ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है मुक्ति जीवन मुक्ति पार्ट 8। अगला पॉइंट है स्वयं धारणा कर दूसरों को शिक्षा देने वाले योग्य शिक्षक। ब्रह्मा बाबा केवल शिक्षा देने अर्थ ही कोई बात नहीं कहते थे, बल्कि वे स्वयं भी उसका जीवन में धारणा करते थे। बाबा कहते थे, जब मैं अनुभव करूंगा तब तो बच्चों को भी बता सकूंगा। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। हर एक बच्चे को अपने से पूछना चाहिए कि बाप से सभी कुछ मिला है, किस किस चीज में कमी है। हर एक को अपने अंदर में झांकी पहननी है। जैसे नारद की मिसाल, अपने अंदर जो खामी हो वह सर्जन को बतानी चाहिए। फिर बाबा युक्ति भी बताएंगे और करंट भी देंगे, जिससे खामी निकल जाएगी, नहीं तो बढ़ती रहेगी। साकार वाणी की डेट है 11 दिसंबर 1968। वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो, जिससे अच्छा अच्छा कहे नहीं लेकिन अच्छा बन जाए। पहले अपने को कोर्स कराकर फिर कहो। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, तो बाप समान सहज बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 2002। आप श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि के आधार मूर्त हो। ऐसे आधार मूर्त समय के व किसी भी प्रकार के आधार पर रहे तो अधीन कहेंगे व आधार मूर्त कहेंगे। तो अपने आप को चेक करो कि सृष्टि के आधार मूर्त किसी भी हद के सहारे के आधार पर चलने वाली आत्मा तो नहीं है। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 जून 1977। आदि में जो जगदम्बा की पालना थी, उसमें उनकी विशेषता रही कि किसकी कड़ी भूल भी है तो पहले आने से ही कचहरी के रूप शिक्षा नहीं देती थी, लेकिन उसको ऐसे प्यार से 2 शब्द बोलती थी कि उसमें शिक्षा को धारण करने की शक्ति आ जाए, फिर शिक्षा देती थी। साकार बाप की ये विशेषता रही कि शिक्षा देकर बाद में प्यार की दृष्टि रहती थी, जिससे वह शिक्षा भी प्यार लगता था। अव्यक्त वाणी की डेट है 8 अक्टूबर 2002। बाप दादा सदा टीचर्स को इसी नज़र से देखते हैं कि हर टीचर के फीचर्स में बाप दादा के फीचर्स दिखाई दे। फेस में ब्रह्मा बाप के फीचर्स और भ्रुकुटी में ज्योतिर्बिंदु के फीचर्स। टीचर्स आधार मूर्त है। जैसे बाप के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा बाप का सदा यही स्लोगन रहा कि जो कर्म मैं करूँगा वह सब करेंगे। ऐसे हर टीचर को यही स्लोगन याद रहता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2001। बाप दादा के आज के बोल का एक शब्द नहीं भूलना। वह कौन सा? परिवर्तन। मुझे बदलना है, दूसरों को बदलकर नहीं बदलना है, लेकिन मुझे बदलकर औरों को बदलना है। दूसरा बदले तो मैं बदलूं? नहीं, मुझे निमित्त बनना है। मुझे हे अर्जुन बनना है, तब ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 लेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 2003। कोई पूछते हम स्वाहा कैसे हो? बाबा कहते, बच्चे तुम इस बाबा को देखते हो ना, यह खुद करके सिखा रहे हैं। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। बाप ने इनसे कर्म कराया ना, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 25 जून 2005। अगला पॉइंट है स्वयं भी देह से न्यारे परमानंदमय आत्मिक स्वरूप में स्थित और दूसरों को भी उस स्थिति का अनुभव कराने वाले। ब्रह्मा बाबा का आत्मिक स्वरूप का अभ्यास ऐसा पक्का हो गया था कि वे सदा आत्मिक स्वरूप में स्थित रहकर स्वयं भी परमानंद के अनुभव में रहते थे और दूसरों को भी उसका अनुभव कराते थे। बच्चों को भी बाबा की यही शिक्षा थी
कि जिसको भी ज्ञान देते, जो भी तुम्हारे सामने आता है, वह तुम्हारी आत्मिक शक्ति से, तुम्हारे योग युक्त वातावरण से अपनी देह को भूल जाए और मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करे, अर्थात अपने परमानंदमय आत्मिक स्वरूप का अनुभव करे। ये अनुभव ही तुम्हारी सच्ची सेवा है। अगला पॉइंट है, नाम मान शान के भिखारीपन से सदा मुक्त। बाबा के जीवन में कभी भी नाम मान शान की कोई इच्छा न रही। बाबा को सदा एक ही लगन रही कि हमको बाप समान संपूर्ण बनना है। बच्चों को भी उन्होंने यही शिक्षा दी कि नाम मान शान के भिखारीपन से मुक्त रहेंगे, तभी मुक्ति जीवन मुक्ति का परम सुख अनुभव कर सकेंगे। जैसे शिव बाबा नाम मान शान से न्यारा है, हमको भी वैसे ही बनना है। जैसे बाप नाम रूप से न्यारे हैं, तो सबसे अधिक नाम का गायन बाप का ही है। ऐसे ही अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। नाम मान के भिखारीपन के अंश मात्र का भी त्याग करो। ऐसे त्यागी ही विश्व के भाग्य विधाता बन सकते। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 नवंबर 1978। अगला पॉइंट है, सदा आशावान। बाबा के जीवन में कभी भी किसी कार्य में निराशा नहीं दिखाई दी। वे सदा स्वयं भी स्वयं से आशावान रहे और बच्चों में भी सदा आशा रखी। न स्वयं कभी किसी भी कार्य के परिणाम को देखकर उसके विषय में निराश हुए और न बच्चों को निराश होने दिया। बाबा ने सदा आशा और दृढ़ निश्चय रखा कि ड्रामा में सफलता निश्चित है, भले वह आज हो या कल, लेकिन सफलता होनी अवश्य है। अगला पॉइंट है, सदा संपूर्णता, संपन्नता, संतुष्ट और प्रसन्नता की स्थिति में स्थित, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में। आत्मिक स्वरूप संपूर्ण है, सदा संपन्न है, और जो सदा संपन्न है वही संतुष्ट होगा, और जो संतुष्ट होगा वही प्रसन्न रह सकता है। ब्रह्मा बाबा ने आदि से ही अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रखा और उस अनुसार पुरुषार्थ किया, जिससे वे सदा ही प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिए। ब्रह्मा बाबा सदा अपने पुरुषार्थ से, अपनी प्राप्तियों से, यज्ञ की सफलता से संतुष्ट रहे और आगे के लिए सदा पुरुषार्थशील रहे। संपूर्णता को सामने रखने से उनके जीवन में किसी भी प्रकार की भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति की इच्छा नहीं रही। बाबा का सदा कहना था कि इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग करके एक ही परमात्मा को याद करने की इच्छा रखनी है, जिसमें सभी इच्छाओं की सफलता समाई हुई है। इस अभिधारणा से बाबा सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहे। अगला पॉइंट है, सदा अपने अभीष्ट लक्ष्य पर मन बुद्धि से एकाग्र रखने वाले अर्जुन। बाबा की बुद्धि में सदा अपना लक्ष्य शिव बाबा और अपनी संपूर्ण स्थिति ही रही। सदा ये बुद्धि में रहा कि हमको ऐसा बनना है। जैसे अर्जुन को परीक्षा के समय अपने लक्ष्य का ही ध्यान रहता था और उसके कारण ही वह उस लक्ष्य को वेधने में सफल होता था, ऐसे ही बाबा की बुद्धि में भी अपना संपूर्ण स्वरूप ही रहा और उस अनुसार पुरुषार्थ कर अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लिया और हम सबके सामने आदर्श बन गए। अगला पॉइंट है, सदा अपने धर्म पथ पर अड़िग रहने वाले धर्मराज युधिष्ठिर। बाबा ने किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म को नहीं छोड़ा। बाबा का कहना था, धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। मर जाओ परंतु अपनी श्रेष्ठ धारणाएं, जो ब्राह्मण जीवन का आधार है, उनको नहीं छोड़ना। ब्रह्मा बाबा कहते थे, शिव बाबा की याद में अपने धर्म की रक्षा करते हुए तुम मर भी जाते हो तो भी बाबा से तुमको बहुत श्रेष्ठ प्राप्ति होगी, श्रेष्ठ पद मिलेगा। ये शब्द बाबा बांधेलियों के लिए विशेष रूप से कहते थे।
यह है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। पहली मुख्य हिंसा है काम कटारी की, इसलिए काम महाशत्रु कहा है। इन पर ही विजय पानी है। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 19 फरवरी 2005। अखबार वालों को पैसा देना भी रिश्वत है, बेकायदे हो जाता है। बंदर लोग भी रिश्वत दे, तुम भी रिश्वत दो, तो दोनों एक ही समान हो जाए। तुम्हारी सारी बातें हैं योग बल की। योग बल इतना चाहिए जो कोई से भी काम करा सको। साकारवाणी की डेट है 24 जुलाई 1968। अगला पॉइंट है, सदा सर्व उत्तरदायित्व को निभाते भी विदेही स्थिति में स्थित विदेही जनक। शास्त्रों में राजा जनक का उदाहरण विदेही स्थिति में रहते कारोबार करने का है, परंतु वह तो एक उदाहरण मात्र है, गायन मात्र है। ब्रह्मा बाबा को तो साकार में देखा कि वे कैसे सदा अपने सभी उत्तरदायित्व निभाते हुए यज्ञ का सारा कारोबार करते हुए भी विदेही स्थिति में रहते थे। जो उनसे मिलता था उसको सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति की स्थिति का अनुभव करा देते थे, जिस अनुभव को पाकर वह उस स्थिति को चिर स्थायी बनाने का पुरुषार्थी बन जाता था। विदेही बाप दादा को भी देह का आधार लेना पड़ता है। किस लिए? बच्चों को भी विदेही बनाने के लिए। जैसे बाप विदेही देह में आते हुए भी विदेही स्वरूप में विदेहीपन का अनुभव कराते हैं, ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते, विदेही आत्मा स्थिति में स्थित हो इस देह द्वारा करावनहार बनकर कर्म कराओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 दिसंबर 1985। देह में रहते विदेही आत्मा स्थिति में स्थित हो इस देह द्वारा करावनहार बनकर कर्म कराओ। इसी स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। इसी को ही फॉलो फादर कहा जाता है। बाप को फॉलो करने की स्थिति है सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। दादा अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए सदा अव्यक्त स्थिति भव, फरिश्ता स्वरूप भव, आकारी स्थिति भव। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 दिसंबर 1985। अगला पॉइंट है, सर्वात्माओं की परमपिता परमात्मा के साथ सगाई अर्थात सौदा कराने वाले दलाल। शिव बाबा को अपना रथ देने वाले भागीरथ ईश्वरीय पढ़ाई की क्लास के मॉनिटर। भक्ति में भी गाते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, गोविंद दिया मिलाए। शिव बाबा को सौदागर भी कहा जाता है। सौदा करने के लिए दलाल भी चाहिए, तो ये ब्रह्मा बाबा दलाल के रूप में आत्माओं का शिव बाबा से सौदा कराते हैं। सौदा कराने के लिए इनको भी दलाली मिलती है। इनका अपना भी पुरुषार्थ है और अन्य आत्माओं का भाग्य जगाने के फल स्वरूप उससे भी कुछ अंश इनको मिल जाता है। शिव बाबा शिक्षक है, सर्व आत्माएं पढ़ने वाले हैं। ब्रह्मा बाबा इस क्लास का मॉनिटर है। तुमको ये निश्चय है कि बाप ही हमको पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं। जरूर यह सबसे अच्छा पढ़ते होंगे। यह भी अच्छा मददगार है शिव बाबा का। कोई कहे हम शिव बाबा को मानते हैं, ब्रह्मा को नहीं, परंतु यह दोनों इकट्ठे हैं। बिगर दलाल सौदा हो न सके। शिव बाबा का रथ है, इनका नाम ही है भाग्यशाली रथ। यह जानते हो सबसे नंबर 1 ऊंचा है यह। क्लास में मॉनिटर का भी मान होता है। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 20 जनवरी 2004। सद्गुरु पतित पावन दलाल के रूप में आकर मिलते हैं। इस दलाल द्वारा तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराते हैं अथवा बच्चों को अपना परिचय देते हैं। बच्चे, मैं आया हूँ तुमको शांति धाम की यात्रा पर ले जाने और पावन दुनिया में ले जाने। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 21 मई 2007। बाप सृष्टि रूपी झाड़ के
आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। कोई भी ऑक्यूपेशन को जानता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना चाहिए ना। ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, जानते ही नहीं है। अभी तुम समझते हो यह शिव बाबा का रथ है। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 29 जून 2004। यह दलाल है, आत्माओं की परमात्मा से सगाई कराते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनते जाएंगे। पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है। यह है पियर घर, वह है ससुर घर। पियर घर में जेवर आदि नहीं पहनते हैं, यह कायदा नहीं है। तुम जानते हो हम ससुर घर में जाकर यह जेवर आदि सब पहनेंगे। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 2 जून 2007। अगला पॉइंट है सदा इंद्रियजित। ब्रह्मा बाबा का अपनी सर्वस्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर पूर्ण शासन था और सदा ही कर्मातीत स्थिति में रहने के अभ्यासी थे। बात करते करते कर्मेंद्रियों से परे कर्मातीत स्थिति के अनुभव में खो जाते थे और बाबा का ये अभ्यास उत्तरोत्तर वृद्धि को पाता गया और अंत में पूर्ण कर्मातीत स्थिति को पा लिया। दशरथ के रूप में उनका ही गायन है। दशरथ अर्थात रथी बनकर सर्व कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों अर्थात मन बुद्धि संस्कार पर शासन करने वाले अर्थात उनसे कर्म कराने वाले। अगला पॉइंट है निरंतर चिंतनशील। उठते बैठते, चलते फिरते, कोई भी कार्य करते ब्रह्मा बाबा का चिंतन सदा चलता रहता था। उनके मन में सागर के समान लहरें उठती रहती थी कि कैसे सभी को बाबा का पैगाम दे दे, जिससे वे आत्माएं भी शिव बाबा से वर्षा ले ले। कैसे ज्ञान के गुह्य रहस्यों को सर्व आत्माओं के सामने स्पष्ट करे। लेटे हुए भी बाबा का चिंतन चलता रहता था। जैसे विष्णु को शेष शैया पर लेटे हुए चिंतन में मगन स्थिति में दिखाते हैं, ऐसे ही बाबा की स्थिति रहती थी। ब्रह्मा बाबा बच्चों को भी कहते थे जब तुम निरंतर चिंतन में रहोगे तो बहुत खुश रहोगे। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र सदैव चलता रहना चाहिए। स्वदर्शन चक्र भले विष्णु को दिया है परंतु है ब्रह्मा को, क्योंकि ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ही स्वदर्शन चक्र का ज्ञान है। स्वदर्शन चक्र को सदैव घूमता हुआ दिखाते हैं। तुम तो यह सब घटनाएं देखते रहेंगे। तुम्हारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। यह कोई नई बात नहीं है, यह तो होना ही है। इसमें डरने की कोई बात नहीं। बाकी थोड़ा समय है। पेट को 2 रोटी खिलानी है। अभी अपने को हॉबी है बाबा से वर्षा लेने की। अभी यह पुरानी दुनिया जैसे कि तुम्हारे लिए है नहीं। टॉपिक आदि निकालते रहेंगे तो उसमें माथा और ही भरपूर हो जाएगा। यह बाबा का अनुभव है। तूफान तो बहुत आएंगे। जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जास्ती पछाड़ेगी। यह एक लॉ है। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 12 जनवरी 2002। कितना विचार सागर मंथन करना होता है। रात को ही विचार सागर मंथन हो सकता है। ऐसे विचार सागर मंथन करते करते बाप जैसा बनते जाएंगे। तुम बच्चों को सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 10 नवंबर 2003। सब कुछ इन माताओं के अर्पण कर दिया। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जैसे यह बाबा सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बच्चों को भी फॉलो करना है। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 6 जनवरी 2005। यह ब्रह्मा भी तुम्हारे साथ है। वह भी सफ़ेद पोषधारी स्टूडेंट है। बाबा प्रदर्शनी आदि देखते हैं तो ख्यालात चलते रहते हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी बुद्धि में ज्ञान टपकना चाहिए। बाबा को टपकता रहता है ना। बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा तो बाबा की याद भी रहेगी, उन्नति को पाते रहेंगे। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 17 मई
2004। अगला पॉइंट है सर्वस्व सफल कर सफलता मूर्त बनने वाले और दूसरों को भी सफल करने की प्रेरणा देने वाले प्रेरणा स्रोत बाप पर बलिहार होकर विजय माला के प्रथम विजयी रत्न। ब्रह्मा बाबा का स्लोगन था सफल करो और सफलता मूर्त बनो। अपने स्थूल तन मन धन को तो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की प्रवेशता होते ही शिव बाबा को समर्पण कर दिया। उसके बाद भी अपने समय श्वास संकल्प को सफल किया और अंतिम क्षण तक सफल किया। ब्रह्मा बाबा ने अपना एक भी श्वास संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गवाया, सब सफल किया, तभी सफलता को पाया। बच्चों को भी शिक्षा दी कि जो जितना अपना समय श्वास संकल्प धन सफल करेगा वह उस अनुसार ही सतयुग में उसका फल पाएगा। याद है ब्रह्मा बाप ने आदि में कितने समय में सब सफल किया? अंत तक अपना समय सफल किया। लास्ट दिन भी मुख से महावाक्य उच्चारण किए। लास्ट दिन तक सब सफल किया, इसलिए सफलता को प्राप्त हो गए। तो फॉलो फादर। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 2002। तुम शिव बाबा के बच्चे भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारी पूजा होती है। शिव बाबा के साथ तुम इतनी सर्विस करते हो, इसलिए शालिग्रामों की भी पूजा होती है। बाप यह भी समझाते हैं कि यह सन्यासी न होते तो भारत कामचिता पर बैठ एकदम खाक हो जाता। स्वर्ग में और खंड आदि तो होते नहीं हैं, भारत ही होता है। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 7 अक्टूबर 2003। कितना बाबा की सर्विस में जीवन सफल करते हैं। ऐसे नहीं कि इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा है इसलिए नारायण बनते हैं, ये भी मेहनत करते हैं ना। तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया है उस अनुसार ही सर्विस कर रहे हैं। मुख्य बात है ही गीता के भगवान की। यह बाबा भी पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 25 अक्टूबर 2004। उच्च पद कैसे पाना है वह तो बाप ने समझाया है। फॉलो फादर। जैसे इसने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। बाप दिखलाते हैं बच्चों को कि देखो यह मेरे पर कैसे वारी गया, सब कुछ दे दिया। प्रवेश भी उसमें करते हैं जो हीरे जैसा था फिर कौड़ी जैसा बना। वही सबसे पतित बनते हैं, उनको ही फिर पावन बनना है। यह ड्रामा बना हुआ है। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 11 जून 2004। अगला पॉइंट है सदा लव एंड लॉ के बैलेंस से बच्चों की पालना करने वाले। ब्रह्मा बाबा ने सदा अपने जीवन में लव एंड लॉ का बैलेंस रखा। न कभी किसके प्यार में आकर्षण में बह गए और न लॉ में इतने कठोर हुए जिससे किसको भारीपन महसूस हो। दुनिया में किसी कार्य की सफलता में किसी के साथ व्यवहार में दोनों का बैलेंस परम आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा लव एंड लॉ के सिंबल है, आदर्श है। बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्तमान समय प्रमाण लव और लॉ का बैलेंस रखना पड़ता है, लेकिन लॉ और लव का बैलेंस मिलकर लॉ नहीं लगे। लॉ में भी लव महसूस हो, जैसे साकार स्वरूप में बाप को देखा। लॉ के साथ लव इतना दिया जो हरेक के मुख से यही निकलता कि बाबा का मेरे से प्यार है, मेरा बाबा है। लॉ ज़रूर उठाओ, लेकिन लॉ के साथ लव भी दो। अव्यक्त वाणी की डेट है 8 अक्टूबर 2002। अगला पॉइंट है सदा न्यारे और प्यारेपन के बैलेंस वाले अर्थात कमलासनधारी। ब्रह्मा बाबा को सर्व बच्चों से अगाध प्रेम था, परंतु वे सबसे न्यारे भी थे, अर्थात उनका किसी से विशेष लगाव नहीं था।
वे सबके साथ रहते भी सबसे न्यारे थे। जैसे कमल पानी में रहते भी पानी से न्यारा रहता है। बाबा का बच्चों से प्यार था और बच्चों का भी बाबा से अगाध प्यार था। कमलासन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है। आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो। देह भान से न्यारा, देह के सर्व संबंधों में दृष्टि वृत्ति और कृति में न्यारा, देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन और पुराने स्वभाव संस्कार से भी न्यारा, इन चारों बातों में न्यारे बनना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 अक्टूबर 1987। ब्रह्मा बाप भी कमल आसनधारी बने तब नंबर 1 बाप के प्यारे बने, ब्राह्मणों के प्यारे बने। चारों ओर के न्यारेपन ने विश्व का न्यारा बना दिया। तो ऐसे ही चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 अक्टूबर 1987। सब प्रश्नों का जवाब ब्रह्मा बाप की जीवन है। आप साइलेंस वालों के लिए ब्रह्मा के जीवन ही एक्यूरेट कंप्यूटर है। इसलिए क्या कैसे के बजाय जीवन के कंप्यूटर से देखो। साकार रचना के निमित्त साकार श्रेष्ठ जीवन का सैंपल ब्रह्मा ही बनता है। जगत पिता का टाइटल ब्रह्मा का ही है। जितना ही जगत का प्यारा उतना ही जगत से न्यारा बन अभी अव्यक्त रूप में फॉलो अव्यक्त स्थिति भव का पाठ पढ़ा रहे हैं। किसी भी आत्मा का ऐसा और इतना न्यारापन नहीं होता। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 दिसंबर 1985। अगला पॉइंट है स्वयं को इस दुनिया में मेहमान समझकर महान बनने वाले। हम आत्माओं का घर परम धाम है। इस दुनिया में हम मेहमान हैं, अर्थात ये हमारा घर नहीं है। जो इस सत्य को जानकर यहाँ पर मेहमान समझकर रहता है वही महान बनता है। वर्तमान में ये दुनिया रावण की है, पराई है। हमको इस दुनिया से मुक्त हो अपने घर जाना है। इस सत्य को समझकर ब्रह्मा बाबा इस दुनिया से उपराम हो गए। उन्होंने अपना लंगर इस दुनिया से उठा दिया। अपने को मेहमान समझने के कारण ही उनमें महानता आई और वे महान बन गए। अगला पॉइंट है सदा कर्मातीत स्थिति के अनुभव में रहने और दूसरों को भी कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराने वाले। शिव बाबा तो सदा कर्मातीत है। ब्रह्मा बाबा ने भी आत्मिक स्वरूप का इतना अभ्यास किया कि कर्म करते भी अपने मूल स्वरूप में स्थित रहे, जिस स्थिति को दूसरे भी अनुभव करते थे। उनका वाइब्रेशन इतना शक्तिशाली था कि जो भी ब्रह्मा बाबा की गोद में जाता था वह भी अपनी कर्मातीत स्थिति का अनुभव करता था। भल बाबा कहते हैं पूर्ण कर्मातीत तो अंत में ही बनेंगे, परंतु अभी कर्म करते अपने मूल स्वरूप में स्थित हो कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं और अपने पुरुषार्थ से निरंतर उसमें वृद्धि कर सकते हैं। शिव बाबा भी कहते हैं यहाँ जो जितना अधिक समय कर्मातीत स्थिति में रहेगा वह उतना ही अधिक समय जीवन मुक्त स्थिति को पाएगा। ये एक हिसाब है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा एकदम न्यारा कर्मातीत अनुभव में रहा, ऐसे आप सभी महारथियों को अभी ऐसे ब्रह्मा समान कर्मातीत अवस्था के समीप आना ही है। फॉलो फादर। आपके द्वारा साकार ब्रह्मा बाप की अनुभूति बढ़ती जाएगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 मार्च 1999। संकल्प करो स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। यह है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। कर्मातीत बनकर ही साथ चलेंगे ना। ब्रह्मा बाप ने भी रोज दरबार लगाई है। ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है, रोज दरबार लगाई तब कर्मातीत बने। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 मार्च 1999। जैसे सेवा में आके चांस लेने का संकल्प रहता है, ऐसे ही स्वस्थिति में आगे बढ़ने का भी चांस लेते रहना। बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले बच्चों को
यही कहते हैं कि अब सेवा और विदेही अवस्था में नंबर 1 विदेशी बच्चों को बनना ही है। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो, इसलिए अव्यक्त पालना का बाप को रिस्पॉन्ड देना विदेही बनने का। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 नवंबर 1998। आज के दिन ब्रह्मा बच्चे ने सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। सेवा में हद की रॉयल इच्छाएं भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं, लेकिन सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त हैं। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1987। अगला पॉइंट है वाणी और मनसा सेवा साथ साथ करने वाले। ब्रह्मा बाबा किसको वाणी से ज्ञान देने के साथ साथ अपनी आत्मिक दृष्टिवृत्ति से भी उस आत्मा की सेवा करते थे, जिससे आत्माओं को विशेष अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती थी। बाबा बच्चों को भी यही प्रेरणा या शब्दों में शिक्षा देते थे कि मनसा और वाचा सेवा साथ साथ करो तो सेवा में सफलता बहुत होगी, क्योंकि आत्माएं शब्दों में सुना हुआ तो भूल सकते हैं, लेकिन उनको मनसा द्वारा जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी वह चिर स्थायी होगी। वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में तो ब्लेसिंग बहुत मिलेगी, डबल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। तो संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 2001। जैसे मुख का आवाज साइंस के साधनों से दूर बैठे पहुंचता है, ऐसे मन का आवाज संकल्प भी पहुंचे। जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, इशारे मिलते थे और उन्हीं इशारों से कईयों को जागृति भी आई, ऐसे जो आदि में हुआ वह अभी अंत में भी हो, वह एक ब्रह्मा बाप ने किया। अभी ऐसी मनोबल की शक्ति आप सबके द्वारा प्रत्यक्ष हो। दादियों से अव्यक्त वाणी की डेट है 30 मार्च 1998। अगला पॉइंट है सदा स्वयं को तन मन से स्वस्थ अनुभव करने और दूसरों को भी ऐसी ही महसूसता देने वाले। ब्रह्मा बाबा आयु बड़ी होते हुए भी सदा अपने को स्वस्थ अनुभव करते थे। तन के किसी पुराने हिसाब किताब के कारण तन में कोई अस्वस्थता होने पर भी मन से सदा स्वस्थ होने के कारण किसी को भी ऐसा अनुभव नहीं होने देते थे कि बाबा का तन अस्वस्थ है। भले बाबा के साथ प्यार होने के कारण सभी भाई बहनें बाबा के तन का पूरा ही ध्यान रखते थे, परंतु बाबा कभी किसी को अपने तन की अस्वस्थता का आभास नहीं होने देते थे। बाबा के चलने उठने बैठने से उनके स्वास्थ्य का आभास होता था। अंत समय तक बाबा सदा ही गद्दी पर सीधे होकर बैठते थे और बच्चों को भी प्रेरित करते थे कि राज योगियों की बैठक ऐसी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है सदा निष्पक्ष भाव धारण कर सर्व को निष्पक्षता का अनुभव कराने वाले। ब्रह्मा बाबा के दिल में कभी किसी भी प्रकार का पक्षपात देखने में नहीं आया। भले यज्ञ में उनके लौकिक बच्चे संबंधी आदि भी रहते थे, अमीर गरीब परिवार वाले भी रहते थे, परंतु बाबा की दृष्टि में सदा यही रहता था कि सभी हमारे बच्चे हैं और सबके साथ निष्पक्ष होकर यथा योग्य व्यवहार करते थे। यज्ञ की सेवा के दृष्टिकोण से जिसको जैसी आवश्यकता होती थी उसको वैसे सुविधाएं दे देते थे, प्यार देते थे, उसके अनुसार उसका उमंग उत्साह बढ़ाते थे। यज्ञ की हर आत्मा को ऐसा अनुभव होता था कि बाबा का मेरे से बहुत प्यार है। सभी को बाबा से अपनत्व की भासना आती थी। अगला पॉइंट है निर्संकल्प स्थिति के सफल अभ्यास से सदा निर्विकल्प स्थिति में रहने वाले। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के समान निराकारी आत्मिक स्वरूप अर्थात निर्संकल्प स्थिति में
रहने का ऐसा सफल अभ्यास किया कि बाबा की निर्विकल्प स्थिति भी स्वाभाविक हो गई। ब्रह्मा बाबा के लौकिक जीवन में भी व्यर्थ संकल्प नहीं थे, परंतु लौकिक जीवन के अनुसार लौकिक दुनिया के हिसाब से संकल्प चलना तो स्वाभाविक था, परंतु शिव बाबा की प्रवेशता और ब्राह्मण जीवन में प्रवेश करते ही उनके जीवन से वह लौकिकता भी समाप्त हो गई और उनका जीवन अलौकिक बन गया, जिससे उनकी स्थिति निरसंकल्प और निर्विकल्प सहज और स्वाभाविक हो गई, जिससे उनको मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव स्वाभाविक हो गया। अर्थात निरसंकल्प और निर्विकल्प समाधि की स्थिति उनकी स्वाभाविक हो गई। हठयोग में भी निर्विकल्प समाधि की सिद्धि निरसंकल्प समाधि की सिद्धि के बाद ही होती है, ऐसा वर्णन है और यथार्थ भी यही है। ब्रह्मा बाबा को ये सिद्धि आदि से ही उनके निराकार आत्मिक स्वरूप में स्थित होने के दृढ़ अभ्यास के फल स्वरूप मिली। भूतकाल के पश्चाताप में भी समय संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं गंवाना है, परंतु पुरुषार्थ में भी अलबेला नहीं बनना है। पुरुषार्थ ही जीवन है और मुक्ति जीवन मुक्ति के सफल अनुभव तथा मृत्यु दुख से मुक्त होने का एकमात्र साधन है। ब्रह्मा बाप समान इस स्थिति का पुरुषार्थ करके जीवन को सफल करना है। अगला पॉइंट है परमात्मा के बगीचे के सर्वश्रेष्ठ सुगंधित फूल और सफल माली। संगम युग पर विशेष ये ब्राह्मण परिवार और समस्त विश्व एक फूलों का बगीचा है। परमात्मा इस चैतन्य बाग का बागबान है। ब्रह्मा बाबा इस बाग के माली भी है, तो परमात्मा के इस संगमयुगी बगीचे के सबसे श्रेष्ठ सुगंधित फूल भी है। उनके अथक पुरुषार्थ से ही ये गुलशन गुलजार है और सारे विश्व में अपनी सुगंध फैला रहा है। ब्रह्मा कोई मोस्ट बिलवेड नहीं है। बिलवेड मोस्ट वह है जो सदा पावन है। ब्रह्मा ऊंचते ऊंच भी बनते हैं, फिर नीचे भी उतरते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी ऊंच बन रहे हो। यह ब्रह्मा बाबा भी नामी ग्रामी है। इन द्वारा बाप सभी आत्माओं का गाइड बन मच्छरों सदृश वापस ले जाते हैं। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 8 अगस्त 2006। अगला पॉइंट है सदा दर्शनीय मूर्त। ब्रह्मा बाबा ने अपनी चलन और चेहरे से शिव बाबा और शिव बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष किया, इसलिए शिव बाबा सदा ही ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देकर बच्चों को शिक्षा देते हैं। बाबा सदैव कहते हैं तुम्हारी चलन और चेहरे से बाप दादा दिखाई दे, तुमको क्या मिला वह अनुभव हो। ये ब्रह्मा बाबा को देखने से ही अनुभव होता था। ब्रह्मा बाबा को सदा ये चेतना कॉन्शियस रहती थी कि शिव बाबा मेरे तन में हैं, अर्थात इस तन का मालिक शिव बाबा है, इसलिए इससे सदा ही शिव बाबा का साक्षात्कार होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए, दर्शन होने चाहिए। अभी बाप दादा नंबर 1 की स्टेज चलन और चेहरे पर देखने चाहते हैं। आपका चेहरा बताए कि यह दर्शनीय मूर्त है। चैतन्य में भी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, साकार स्वरूप में फरिश्ता तो बाद में बना, लेकिन साकार स्वरूप में होते हुए आप सबको क्या दिखाई देता था? साधारण दिखाई देता था। अंतिम 84वां जन्म, पुराना जन्म, 60 वर्ष के बाद की आयु, फिर भी आदि से अंत तक दर्शनीय मूर्त अनुभव की, साकार रूप में भी की ना। अब से आपकी हर चलन से ऐसे महसूस करे कि यह न्यारे और अलौकिक है। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 2003। आपका चेहरा बताए कि यह दर्शनीय मूर्त है। चैतन्य में भी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, साकार स्वरूप में फरिश्ता तो बाद में बना, लेकिन साकार स्वरूप में होते हुए आप सबको क्या दिखाई देता था? आपकी हर चलन से ऐसे महसूस करे कि यह न्यारे और अलौकिक है, फिर बाप की प्रत्यक्षता होगी। आपका कर्म, चलन, चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा। ये भाषण से नहीं सिद्ध होगा। भाषण तो एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता तब होगी जब लोगों को अंदर में आए कि इनको बनाने वाला कौन,
रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 2003। इतने श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहे, इसमें नंबरवार है। जो इतने निश्चय बुद्धि है कि हम सदा जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 है और रहेंगी, वे हाथ उठाओ। हाथ उठाया, इसका मतलब है कि आपको अपने में हिम्मत है, और हिम्मत है तो बाप दादा भी मददगार है ही। बाप दादा ने देखा कि मन में समाया हुआ तो है, लेकिन मन तक है, चेहरे और चलन तक इमर्ज नहीं है। अभी बाप दादा नंबर 1 की स्टेज चलन और चेहरे पर देखने चाहते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 2003। जो इतने निश्चय बुद्धि है कि हम सदा जैसे बाप ब्रह्मा नंबर 1 ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 हैं और रहेंगे, वे हाथ उठाओ। अब समय अनुसार नंबर 1 कहने वालों को हर चलन में दर्शनीय मूर्त दिखाई देना चाहिए। आपका चेहरा बताए कि यह दर्शनीय मूर्त है। चैतन्य में भी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा साकार स्वरूप में, फरिश्ता तो बाद में बना, लेकिन साकार स्वरूप में होते हुए आप सबको क्या दिखाई देता था? साधारण दिखाई देता था। आदि से अंत तक दर्शनीय मूर्त अनुभव की, साकार रूप में भी की ना। अब से आपकी हर चलन से ऐसे महसूस करे कि यह न्यारे और अलौकिक है। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 2003। अगला पॉइंट है ऑल राउंड पार्टधारी। ब्रह्मा बाबा ने इस विश्व नाटक में आदि से अंत तक पूरा ही पार्ट बजाया है, इसलिए उनको सारे कल्प का भी अनुभव है और सब तरह के कामों का भी अनुभव है। बाबा को गरीबी का भी अनुभव है तो साहूकारी का भी अनुभव है, इसलिए बाबा कोई भी कार्य होता था तो उसमें पहले अपना हाथ लगाते थे, जिससे बच्चे भी सहज उस कार्य को करने लग जाते थे। यज्ञ का कोई भी कार्य होता था, चीज बनती थी या उसमें क्या एडिशन करेक्शन करनी है, वह सब समझाने देते थे। बच्चों को भाषण करना भी सिखाया तो गाय के गोबर से उपले भी बनाना सिखाया। बाबा कहते थे राजा भले ही महल बनाने का कार्य नहीं करेगा, लेकिन उसको ये ज्ञान तो होगा, अनुभव तो होगा कि महल कैसा होना चाहिए, तब तो वैसा बनवाएगा। ऐसे ही हर कार्य के विषय में बाबा का अनुभव था। ब्रह्मा बाप को साथ ले भी जाना है और साथ रहना भी है। शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है, राज्य में व सारे कल्प में साथ नहीं रहना है। वह सदा साथ रहने वाला है और वह साक्षी होकर देखने वाला है। जिम्मेवार दोनों हैं, लेकिन फिर भी रचता साकार में ब्रह्मा है, इसलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह रहता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 फरवरी 1988। अगला पॉइंट है सदा दुआएं देने और दुआएं लेने वाले, दुआओं के अखूट भंडार, सदा सागर के समान गंभीर, अर्थात सब बातों को समाने वाले। ब्रह्मा बाबा सदा दूसरों के कल्याण का ही सोचते थे, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते थे, अर्थात सबको दुआएं देते थे। उसके फलस्वरूप उनको सबसे दुआएं मिलती थी, अर्थात उनके प्रति सदा ही हर आत्मा की शुभ भावना, शुभ कामना रही। जो अज्ञानी आत्माएं बाबा के संपर्क में आती थी, वे भी बाबा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखते थे। दुआएं दो, दुआएं लो। जो समझते ये सहज है वे हाथ उठाओ। कोई आपका अपोजिशन करे तो भी दुआएं देंगे। इतना दुआओं का स्टॉक है आपके पास। अपोजिशन तो होगी, क्योंकि अपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। देखो, सबसे ज़्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना, और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा ने पाई ना। कुछ भी हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा।
ऐसे ही आप भी यही दृष्टि वृत्ति रखो, कल पहले वाले हमारे ही परिवार के हैं, ब्राह्मण परिवार के हैं। अव्यक्त बाप दादा। अगला पॉइंट है, सदा धैर्य से विघ्नों का सामना कर सर्व को विघ्न मुक्त बनाने वाले। ब्रह्मा बाबा किसी भी आए हुए विघ्न का धैर्य से सामना करते थे, उस पर विजय प्राप्त करते थे और अन्य आत्माओं को भी ऐसी ही शिक्षा देकर, सांत्वना देकर विघ्न मुक्त बनाते थे। वास्तविकता तो ये थी कि उनके सानिध्य में रहते आत्माओं को विघ्न भी विघ्न अनुभव नहीं होता था। बैगरी पार्ट में भी जो सच्चे पुरुषार्थी बच्चे थे, वे उनके साथ अतीन्द्रिय सुख में रहे, अनुभव किया। अगला पॉइंट है, मृत्यु पर विजय पाकर अमरत्व को पाने वाले। वैसे तो आत्मा अमर है, जन्म और मृत्यु एक वस्त्र बदलना है, परंतु दुनिया में हर आत्मा मृत्यु दुख और मृत्यु भय से भयभीत रहती है। ब्रह्मा बाबा ने देह से न्यारा होने का ऐसा सफल अभ्यास किया कि उन्होंने मृत्यु पर भी विजय पा ली। साकार जीवन में रहते तो वे मृत्यु भय से मुक्त रहे ही और अंत में साकार देह को त्याग कर अमरत्व को प्राप्त किया, अर्थात फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त किया। जो मृत्यु दुख और मृत्यु भय से सदा मुक्त है, बच्चों को भी सदा यही प्रेरणा दी कि देह से न्यारा होने का अभ्यास करो तो तुम मृत्यु दुख और मृत्यु भय से सदा मुक्त रहेंगे। तुमको मृत्यु एक वस्त्र बदलना अनुभव होगा। अभी भी देह में प्रवेश होने और देह से न्यारा होने का स्वरूप दिखा भी रहे हैं और अभ्यास भी करा रहे हैं। उसमें भी विशेष अव्यक्त मुरली के बाद याद प्यार देने से पहले बाप दादा ये विशेष अभ्यास कराते हैं। अगला पॉइंट है, यथार्थ पुरुषार्थी जीवन के एग्जाम्पल। यथार्थ पुरुषार्थ क्या है, वह भी ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखने से अनुभव होता था। बाबा कर्म करते, चलते फिरते भी अशरीरी बनने का अभ्यास करते थे, जो उनको देखने, उनके संपर्क में आने से ही अनुभव होता था। ब्रह्मा बाबा का जीवन ही सबको पुरुषार्थ की प्रेरणा देता था। बाप कहते हैं, मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ। मैं हूँ निराकार, तुम बच्चों को भी आप समान निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूँ। बाप को शरीर में रहते भी शरीर का भान नहीं है। तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो। जैसे मैं अशरीरी हूँ, तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 20 फरवरी 2004। जो दूसरों को समझाते हैं तो वे ज़रूर खुद भी अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करते होंगे। उनको भी वाणी से परे घर जाना है। ज़रूर यह भी अभ्यास करता होगा, कथनी के साथ फिर करना भी है। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 18 जनवरी 2007। अशरीरी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है। अगर कोई से दिल लगाई क्रिमिनल आई गई तो अशरीरी बन नहीं सकेंगे। अशरीरी बनेंगे तो किसकी याद नहीं रहेगी। शिव बाबा को तो अभ्यास करना नहीं है, इस दादा को करना है। रिवाइज्ड साकारवाणी की डेट है 18 जनवरी 2007। अगला पॉइंट है, त्याग से मिले भाग्य का भी त्याग करने वाले। ब्रह्मा बाबा अपना तन मन धन सब त्याग किया, जिससे इस यज्ञ की स्थापना हुई और विस्तार को पाया। यज्ञ में समयानुसार साधनों की भी वृद्धि हुई। बाबा के लिए व्यक्तिगत रूप में भी कई भाई बहनें प्यार से कोई ना कोई वस्तु लाते थे, परंतु बाबा उसको अपने लिए यूज़ नहीं करते थे। बाबा अंत तक पुराने मकान में ही रहे, जबकि अनेक भवन बाबा के सामने भी बन गए थे और बच्चे बाबा को उनमें रहने के लिए कहते भी थे। ब्रह्मा बाप की विशेषता क्या रही? इतने तक त्याग के भाग्य का त्याग किया। अगर कोई प्यार के कारण, प्राप्ति के कारण ब्रह्मा की महिमा करते थे तो उसको भी बाप की याद दिलाते थे। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलेगा, ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना है।
अव्यक्त वाणी की डेट है 30 मार्च 1985। ब्रह्मा बाप ने तन मन धन सब लगाया, तन से भी बेहद का वैराग्य। मन तो मन मना भव था ही, धन भी लगाया, लेकिन कभी यह संकल्प भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है। प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1998। अगला पॉइंट है स्थूल और अविनाशी ज्ञान रत्नों के सफल जौहरी। ब्रह्मा बाबा लौकिक दुनिया में भी स्थूल जवाहरत के सफल पारखी थे और ज्ञान मार्ग में भी ज्ञान रत्नों के सफल पारखी और आत्माओं को भी परखने में सफल पारखी थे, जिससे वे अपने लौकिक और अलौकिक जीवन में सफल रहे। अपने स्थूल रत्नों के धंधे को सेकंड में अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे में परिवर्तन कर लिया और अन्य आत्माओं को भी परख कर ज्ञान रत्नों का दान देकर मूल्यवान बनाया। तुम तो चैतन्य हीरा हो, तुम अपने फ्लो को निकाल सकते हो। यह भी बड़ा पक्का जौहरी है ना। सारी आयु हीरे ही इन आंखों से देखे हैं। ऐसा जौहरी कोई नहीं होगा जिसको इतना हीरो को परखने का शौक हो। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 13 मई 2004। विनाश सामने खड़ा है, नेचुरल कैलेमिटीज आई की आई, इसलिए तुम अपना पुराना बैगेज आदि सब ट्रांसफ़र कर दो। तुम ट्रस्टी बन जाओ। बाबा सराफ भी है। बेगर टू प्रिंस बनाने वाले बाप और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 7 अप्रैल 2007। अगला पॉइंट है सदा बाप, टीचर, सदगुरु के आज्ञाकारी अर्थात फरमान बरदार, वफादार। शिव बाबा ने कहा और ब्रह्मा बाबा ने किया, ऐसी ब्रह्मा बाबा की धारणा थी। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा बाबा का यही संस्कार था कि गुरु ने जो आज्ञा की उसको हर हालत में पूरा करना ही है, अर्थात गुरु की आज्ञा सिर माथे। सबको बाप का परिचय दो और बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाओ। अब सोचो, यह धंधा करे या जिस्मानी धंधा करे। बाबा का बनकर फिर भी उस जिस्मानी सर्विस में बहुत ध्यान देता तो बाप का डिसरिगार्ड हो गया। जैसे यह बाबा जवाहरात का धंधा करते थे, फिर बड़े बाबा ने कहा यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है, तो उसे छोड़कर इसमें लग गया। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 15 मई 2007। ब्रह्मा बाप का चौथा कदम वफादार। कभी भी मन, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ है सदा एक बाप, दूसरा न कोई। संकल्प में भी देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी आकर्षित न करें। जैसे पति पत्नी स्वप्न में भी दूसरे की याद न आए। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 जनवरी 1995। ब्रह्मा बाप का तीसरा कदम सदा बाप, शिक्षक और सदगुरु के फरमान बरदार बने। प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने, ज्ञान, शक्तियाँ, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। इसको कहा जाता है फरमान बरदार नंबर 1 बच्चा। तो स्नेह की निशानी है फॉलो फादर। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 जनवरी 1995। अगला पॉइंट है ईश्वरीय ज्ञान के प्रत्यक्ष प्रमाण। दुनिया में किसी बात को मानने के लिए मनुष्य प्रमाण चाहते हैं, परंतु बाबा ने कहा है प्रत्यक्ष प्रमाण ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। तुम्हारा जीवन ही प्रमाण है। ब्रह्मा बाबा ने ईश्वरीय ज्ञान को और शिव बाबा गुण कर्तव्यों को अपने जीवन से प्रत्यक्ष किया। यह ब्रह्मा कैसे कुर्बान गया, फॉलो इस सैंपल को करो, यही फिर नारायण बनते हैं। अगर इतना उच्च पद पाना है तो ऐसा कुर्बान जाना है, सब स्वाहा करना है। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 4 अगस्त 2004। अगला पॉइंट है
विश्व के स्नेही और विश्व के सहयोगी। सारे विश्व की आत्माएं जो बाबा के संपर्क में आती थी, उनका बाबा के प्रति जाने अनजाने स्नेह हो जाता था, क्योंकि बाबा का सर्वात्माओं के प्रति स्नेह का भाव था और वे सर्वात्माओं के प्रति सहयोग की भावना रखते थे। विश्व का राजा वे बनेंगे जो विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे। जैसे बाप दादा विश्व के स्नेही और सहयोगी बने, वैसे बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। तब विश्व महाराजन की जो पदवी है, उसमें आने के अधिकारी बन सकते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 जुलाई 1970। अगला पॉइंट है सर्व धर्मों का आदि पिता, सर्व आत्माओं के आदि पिता। ब्रह्मा बाबा सर्व धर्मों के आदि पिता है, क्योंकि सभी धर्म वंश की आत्माओं को, अर्थात उनके धर्म पिता को ब्रह्मा के द्वारा ही परमात्मा का संदेश मिलता है, जिसके आधार पर वे अपने धर्म वंश की स्थापना करते हैं। इसलिए सभी धर्म वाले ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, भले वे नाम ब्रह्मा न कहकर अपने धर्म के हिसाब से कहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के मनुष्य तन में आकर नई सृष्टि की स्थापना करते हैं, इसलिए ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का आदि पिता है। ब्रह्मा बाबा के दिल में सभी धर्म वालों के प्रति प्यार था। सभी धर्मों का वे सम्मान करते थे और उनके कल्याण का संकल्प रखते थे, क्योंकि उनको ये चेतना थी कि सभी धर्म वालों का मेरे से ही कल्याण होना है। तपस्या अर्थात प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना और औरों को भी अनुभव कराना। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा कि प्योरिटी की पर्सनालिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करते थे। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 दिसंबर 1991। यूं तो ब्रह्मा की औलाद तो सब है, परंतु सब ब्राह्मण नहीं बनेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं उन्हों के लिए 21 जन्म जीवन मुक्त कहा जाता है। क्वेश्चन, जो आत्माएं त्रेता के अंत में आएगी, उनके 21 जन्म तो हो नहीं सकते, तो वे ब्राह्मण बनेंगे या नहीं? रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 13 अप्रैल 2007। देह सहित जो भी पुराने दुनिया के संबंध आदि है, उन सबको भूलना है, अपने को देही समझना है। सभी धर्म वालों को बाप कहते हैं, असल में तुम सब मुक्ति धाम में रहने वाले हो, अब वापस घर चलना है। मुक्ति को तो सब याद करते हैं। रिवाइज्ड साकार वाणी की डेट है 16 जनवरी 2007। अगला पॉइंट है साकार में होते अव्यक्त रूप का और अव्यक्त होते भी साकार के समान मिलन का अनुभव कराने वाले। ब्रह्मा बाबा साकार में थे, तब भी उनके अव्यक्त रूप का अनुभव होता था। वे चलते फिरते फरिश्ता दिखाई पड़ते थे, और अभी जबकि वे अव्यक्त फरिश्ता के रूप में हैं, तो भी साकार में आकर अव्यक्त मिलन का अनुभव कराते हैं, तथा अनेक आत्माओं को अब भी उनका साकार के समान ही अनुभव होता है। अभी अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। अव्यक्त भी ड्रामा अनुसार व्यक्त में आने के लिए बांधे हुए हैं, लेकिन समय प्रमाण, सरकमस्टांस प्रमाण अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है। समय पर यह अव्यक्त मिलन भी साकार समान ही अनुभव हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 दिसंबर 1991। अगला पॉइंट है सदा समर्थ बन, मेहनत से मुक्त होकर सर्व को समर्थ और मेहनत से मुक्त बनाने वाले। ब्रह्मा बाबा ने एक धक से अपने जीवन से व्यर्थ को समाप्त कर दिया, जिससे वे सहज समर्थ बन गए और मेहनत से मुक्त हो गए। बाबा को बच्चों को मेहनत करते देख अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वे बच्चों को भी ऐसी शिक्षा देते थे जिससे बच्चे व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बन सहज मेहनत से मुक्त हो जाए। बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना
बाप को अच्छा नहीं लगता है। नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया तो यह वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। संकल्प में भी मेहनत मुक्त हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1998। अगला पॉइंट है परमात्मा पिता के साथ रुद्र ज्ञान यज्ञ के रचता, रुद्र ज्ञान यज्ञ के प्रथम ब्राह्मण अर्थात रक्षक, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाने वाले। रुद्र ज्ञान यज्ञ का रचता तो शिव बाबा है, परंतु वह ब्रह्मा तन में आकर ही यज्ञ रचता है और यज्ञ रक्षा के लिए ब्राह्मणों की रचना करता है। ब्रह्मा बाबा इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के प्रथम ब्राह्मण हैं, जो अपने तन मन धन से यज्ञ की रक्षा करते हैं। सुनी हुई बात फिर भी भूल जाती है, लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता वह भूलता नहीं है, जैसे मधुबन में अनुभव किया है। ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि का वायुमंडल अब तक भी जो वायुमंडल का अनुभव करते हैं वह भूलता नहीं है। यह ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों के वृत्ति द्वारा और तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 मार्च 2007। अगला पॉइंट है प्रभावशाली प्रतिभा वाले अर्थात प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले। ब्रह्मा बाबा का लौकिक जीवन में भी व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। परमात्मा पिता की प्रवेशता और सत्य ज्ञान की धारणा से वह और प्रभावशाली हो गया, जिससे जाने अनजाने सर्वात्माएं उनकी तरफ आकर्षित हो ही जाती थी, प्रभावित हो जाती थी। ज्ञान के विरोधी आत्माएं भी उनके व्यक्तित्व की महिमा करते थे। ऐसे रूहानी पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी, ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनालिटी स्वतः आकर्षित करेगी। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे बच्चों साथ सब्जी भी काटते रहें, खेल करते रहें, लेकिन पर्सनालिटी सदा आकर्षित करती रही। जिन्होंने साकार रूप में नहीं देखा, उनको बाप अव्यक्त रूप में विशेष अनुभव कराते हैं। साकार आंखों से देखने से भी ज्यादा अनुभव की आंख से देखना श्रेष्ठ है। पार्टियों से अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1989। ओम शांति।